हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? तो आज हम लोग बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर 11 के प्रारंभ के बैच में स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर होने वाला है इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है सर? क्योंकि इसमें आने वाली है रियल गैस। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रियल गैस के बारे में। सर गैस के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो रियल गैस अब क्या बला है? तो रियल गैस वो गैसेस हैं जो हमारे आसपास एक्चुअली प्रेजेंट हैं। हम जब भी साइंस पढ़ते हैं ना बच्चों, तो साइंस में हम हमेशा थोड़ा सा अपने रियल वर्ल्ड के बगल में एक नई दुनिया बना लेते हैं, आइडियल वर्ल्ड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने F = ma पढ़ा। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाता है, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पे अप्रोक्सीमेशन हुआ है। या फिर आपने ग्रेविटी में पढ़ा F = g(m1m2/r²). या और सरलता से जाते हैं, आपने पढ़ा V = u+gt और g की वैल्यू रख दी 9.8। अब ऐसा तो नहीं है g की वैल्यू 9.8 है। रियल वर्ल्ड में सरफेस की बात करेंगे तो शायद हो, सरफेस में भी पोल इक्वेटर का केस अलग है, डेप्थ में अलग है, थोड़ा ऊपर जाएंगे अलग है। तो ऐसा नहीं कि जी की वैल्यू हमेशा 9.8 रहने वाली है। या ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक यूनिफॉर्म मोशन, एक मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ रहे हैं इन फिजिक्स, तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पे हवा फ्लो नहीं करी, विंड स्पीड नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम अपने नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के डिस्कशन में थोड़ा बहुत इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। ऐसा कहा जाता है, साइंस में एक जोक है कि न्यूटन भैया थे और एक आइंस्टाइन भैया थे। ठीक है, न्यूटन भैया थे और एक आइंस्टाइन भैया थे। न्यूटन भैया ने 2 लाइन में आंसर निकाला 5.2 सेकेंड, और आइंस्टाइन भैया ने 20 पेज के बाद आंसर निकाला 5.192 सेकेंड। तो दोनों आंसर लगभग तो बराबर हैं, दोनों आंसर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। न्यूटन भैया ने क्या किया? न्यूटन भैया ने आइडियल दुनिया को देखा, न्यूटन भैया ने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया, आइंस्टाइन भैया ने सारी बातें कंसीडर की। तो बेसिक लेवल पे अगर सोचा जाए, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना और बहुत ज्यादा एक्चुअल करेक्ट वैल्यू पे ना जाने की जरूरत हो, तो हम इस चीज पे ज्यादा फोकस रहते हैं। तो यही हमारा अंतर है कि अब जो हम डिस्कशन करेंगे वहां पे हम एक्चुअल में सारी बातें कंसीडर करेंगे। गैस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको अपनी आइडियल गैस से। तो आज मुकाबला है रियल गैस का आइडियल गैस के साथ। यानी हम उन बातों की चर्चा करेंगे आज। तो अगेन से सिंपल सी बात है कि हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में यहां पे नहीं जाना है, हमें यहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करते समय अभी भी यही बातें करेंगे कि भाई रियल गैस को छोड़ो, आइडियल गैस को समझो, रियल गैस को छोड़ो और आइडियल गैस को समझो। तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना है, लेकिन हम ये बातें करेंगे कि क्या ये जो रियल गैस है ये हमेशा इसको फॉलो कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो क्या वजह है जिस वजह से फॉलो नहीं कर पाएगा, और वो क्या इफेक्ट है जो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस झन्नाटेदार लेक्चर की। ठीक है, समझ में आया सबको कि हमारे लेक्चर का टारगेट क्या होने वाला है? अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं रियल गैस। रियल गैस का मतलब वास्तविक गैस। यानी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो भी गैस का मैं नाम लूंगा वो रियल गैस है। न्यूमेरिकली बात करूं तो हम आइडियल मान लेते हैं। न्यूमेरिकल में अभी भी तुम्हें आइडियल ही मानना है, तुमसे रियल गैस के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। वही सेम रीजन, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है, 11th-12th लेवल पे उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कि हमारी जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो क्या है। हमने बहुत सारे फैक्टर को अप्रोक्सीमेट किया, बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। अब अगर ये इक्वेशन हर एक कंडीशन पे फॉलो हो जाती,
ये इक्वेशन हर एक कंडीशन पे फॉलो हो जाती तो हम बोल देते भाई कि ये हमारी आइडियल गैस है, ये हमारा आइडियल सिनेरियो है, ये हमारा वास्तविक दुनिया में भी काम कर रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि रियल गैस ये काम नहीं करेंगे। रियल गैस इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेविएशन शो करती है। थोड़ा बहुत डेविएशन मतलब हो सकता है कहीं पे डेविएशन बहुत ज्यादा हो कि हम उसको इग्नोर करके गलत कर रहे हो, कहीं पे डेविएशन बहुत माइनर सा हो कि इग्नोर करके भी काम चल जाए। तो रियल गैस डेविएट करती है। रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। अब सवाल यह आता है क्यों करती है? Why does a real gas deviate? Why does a real gas deviate from the ideal behavior? तो इसका रीजन है बच्चों कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है, बट यूजुअली गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता है, जैसा हमने आइडियल बिहेवियर में माना था। आइडियली हमने माना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जीरो। लेकिन एक्चुअल में रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा निग्लेक्ट करो। तो पहला हमें इसकी वजह से जहां जहां ये फोर्सेस, दो गैस पार्टिकल के बीच में फोर्सेस अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, अपनी पावर दिखाएंगे, वहां वहां इस इक्वेशन में प्रॉब्लम आनी जेन्युइन सी बात है। दूसरी बात, इसीलिए मैंने तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस पढ़ते समय बोला था कि ये आइडियल गैस में काम करेगा। जो गैस पार्टिकल का साइज है वो भी टाइनी है, टाइनी का मतलब बहुत छोटा साइज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइज जीरो है। जबकि हम रियल गैस में मानते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, गैस की वॉल्यूम अलग चीज है। गैस की वॉल्यूम का मतलब है गैस के पास कितनी जगह है। तो हम आइडियल गैस में मानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल जीरो है, लेकिन रियल गैस में थोड़ी बहुत होगी। अमोनिया, मीथेन, प्रोपेन जैसी गैस लोगे तो काफी ज्यादा जगह लेंगे, वो उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो जहां जहां पे ये दो फैक्टर आते हैं, जहां जहां पे ये दो फैक्टर आते हैं, वहां वहां हमें डेविएशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? डेविएशन देखने को मिलता है आइडियल बिहेवियर से। तो देखो हमारे वैन डर वाल भैया आए, इसी टाइम पे कौन आए? वैन डर वाल भैया। इनका नाम तुमने कई बार पहले सुना होगा। इनका सारा काम यहीं से शुरू हुआ कि इन्होंने देखा रियल गैस और आइडियल गैस का अंतर। एक डब्बा बनाया, सेम डब्बा नीचे बनाया, इस डब्बे में भरी एक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस मानी जाती है पॉइंट साइज। आइडियल गैस में हम पार्टिकल के साइज को निग्लेक्ट करते हैं। तो ये हो गई आइडियल गैस, ये हो गई आइडियल गैस, ये हो गई रियल गैस। रियल गैस में पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, आइडियल की तरह बिल्कुल जीरो साइज करने में बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होता है। अब दोनों ही गैसेस मोशन तो करेंगी, मोशन तो करेंगी। गुड इवनिंग एकता, क्या हाल चाल है? हम लोग रियल और आइडियल का अंतर समझ रहे हैं। आइडियल गैस का अगर कोई पार्टिकल टकराने जाता है कंटेनर की दीवार से, तो बाकी पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस वजह से यहां पे जो इंपैक्ट होगा वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं अब आइडियल गैस का प्रेशर। समझना कि दो जो पॉइंट है उनसे प्रॉब्लम किस में आई। इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर। जो ये दोनों वजह है रियल गैस के डेविएशन की, उन दो वजहों से प्रॉब्लम किस फैक्टर में आ रही वो समझना। आइडियल टकराने गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रियल टकराने गया, जब रियल टकराने गया तो बाकी पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पीछे खींचेगा, थोड़ा बहुत पीछे खींचेगा। यहां पे इंपैक्ट हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, अब उसको हमने नाम दे दिया प्रेशर ऑफ रियल गैस। प्रेशर ऑफ रियल गैस, या सिंपली बोल दो प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि हमारी सारी गैसेस रियल है। तो कुछ ऐसा है, दो दुनिया है, आइडियल, रियल। एक दुनिया में बहुत सारे अंधे लोग हैं, बहुत सारे अंधे लोग हैं मेरी तरह दुबले पतले से, और वो अंधे लोग गोली की रफ्तार से इधर उधर जा रहे हैं।
लेकिन किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान जाके दीवार से भिड़ रहा है, कार से टकरा रहा है, पेड़ से टकरा रहा है, कहीं टकराए, कोई भी एक इंसान जाके कहीं भी टकराए, दूसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मस्ती में खोया हुआ है। तो ये आइडियल दुनिया, एक दूसरे से मतलब ही नहीं। रियल दुनिया में लोगों को थोड़ी सी सिंपैथी है। एक बंदा जा रहा था दीवार से टकराने, पीछे से बहुत सारे लोगों ने उसको आवाज लगाई कि ए भाई सुनो, ए भाई टकरा जाओगे, लेकिन हल्के से धीरे से आवाज लगाई। पीछे से बहुत सारे लोगों ने कहा ए भाई, इतना धीरे बोले कि सुन नहीं पाए, लेकिन बहुत धीरे बोला, लेकिन बोले। हो सकता है उसके कानों में थोड़ी बहुत आवाज गई हो, उसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत कम हो गई हो। देखो ना, जब ये टकराने जा रहा है तो पीछे से खींचा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कम होगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट कम होगा। यानी आइडियल सिनेरियो और रियल सिनेरियो की अगर बात करें, बाकी सारी कंडीशन अगर सेम है, सेम कंटेनर, सेम टेम्परेचर, सेम मोल ऑफ गैस, सब कुछ सेम है, तो आइडियल सिनेरियो की गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। आइडियल सिनेरियो की गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो यानी हमें जरूरत है अब प्रेशर को सही करने की। हम अपनी इस इक्वेशन में जहां पे प्रेशर आइडियल है, अब उस आइडियल को रियल में बदलना चाहेंगे, इक्वेशन को रियल के लिए एप्लीकेबल बनाना चाहेंगे। तो पहला काम यहां पे क्या किया वैन डर वाल ने, रियल प्रेशर कम था किससे, आइडियल प्रेशर से। आइडियल सिनेरियो से रियल प्रेशर कम था, तो उन्होंने यहां पे एक टर्म ऐड किया, तो वो बन गया n स्क्वायर a बाय वी स्क्वायर। ये टर्म फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानना है कि ये टर्म कहां से आया, कैसे आया। इस टर्म को याद रखना, इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। क्या बोलते हैं इस टर्म को, प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, प्रेशर करेक्शन टर्म। यानी अब हम अपनी आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर की जगह ये टर्म रख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई P ऑफ रियल प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर, यहां पे वॉल्यूम का टर्म है, इज इक्वल टू nRT। यहां पे प्रेशर का करेक्शन हो गया, यहां पे प्रेशर का करेक्शन हो गया। आप समझो, और क्या समझ सकते हैं, जो ये A है इसको कहा गया वैन डर वाल कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर गैस के लिए A की वैल्यू फिक्स हो गई, अभी A के बारे में और चर्चा करेंगे। सो वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, कि गैस के प्रेशर करेक्शन के लिए जो कांस्टेंट टर्म आया A, वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा और हर एक गैस का A फिक्स्ड है। तो बात करेंगे A के बारे में कि A एक्चुअल में क्या है। फिलहाल A की यूनिट को समझते हैं, फिलहाल हम A की यूनिट को समझते हैं कि दो चीजें तभी ऐड होती है जब यूनिट सेम हो। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, N की यूनिट मोल का स्क्वायर, A की यूनिट हमें निकालनी है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, सब कुछ SI यूनिट में निकाल लेते हैं। तो A की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन में एक ही डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, तो अगर तुमने यूनिट निकाल ली है तो डायमेंशन तो तुम निकाल ही लोगे, है ना, सही बात है। अगर यूनिट निकाल ली तो डायमेंशन तो निकाल ही लोगे। गुड आफ्टरनून सौम्या, क्या हाल चाल है, कैसी हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, और प्रेशर वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, प्रेशर वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब दूसरा जो करेक्शन करना पड़ा वो किस में करना पड़ा, देखो अभी प्रेशर पे और बातें करेंगे। दूसरा करेक्शन किस में किया, दो सेम गैसेस V वॉल्यूम के कंटेनर में, V वॉल्यूम के कंटेनर में, ऊपर वाले कंटेनर में भर देते हैं एक आइडियल गैस को, ये आइडियल दुनिया जहां पे हर पार्टिकल पॉइंट मास होता है, और ये हमारी रियल दुनिया जहां पे हर पार्टिकल का थोड़ा बहुत साइज होता है। दिस इज योर आइडियल एंड दिस इज योर रियल गैस। आइडियल और रियल गैस का बवाल, ठीक है, आइडियल और रियल गैस का बवाल।
अब इसको समझने से पहले ये वापस से रिवाइज कर लो कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, कि गैस के पास कितना स्पेस अवेलेबल है मोशन के लिए, घूमने फिरने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। आइडियल गैस के पार्टिकल पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट का मतलब इनकी खुद की वॉल्यूम नहीं ली जाती है। आइडियली हम मान करते हैं कि पार्टिकल की खुद की वॉल्यूम जीरो है। कितनी है? शून्य, आर्यभट्ट के बराबर है, जीरो है। जबकि रियल गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम जीरो नहीं होगी। रियल गैस के पार्टिकल का एक फिक्स्ड साइज है, ऑल्दो वो बहुत छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि हम हमेशा निग्लेक्ट कर सकें। यही अंतर समझना है आइडियल और रियल गैस में। यानी कि आइडियल गैस में अगर देखूं तो अगर कंटेनर की वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या लिखते थे? टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 5 लीटर की टोटल वॉल्यूम, उसमें से 1 लीटर किसी वजह से चीजों ने ऑक्यूपाई कर ली, तो खाली जगह, फ्री जगह कितनी बची? खाली जगह या फ्री जगह कितनी बची? खाली जगह या फ्री जगह बची टोटल माइनस ऑक्यूपाइड, टोटल माइनस ऑक्यूपाइड। तो आइडियली अगर बात करें V वॉल्यूम का कंटेनर, V वॉल्यूम का कंटेनर, इन पार्टिकल ने कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं की, तो V माइनस जीरो। लेकिन इन पार्टिकल ने थोड़ी बहुत जगह ऑक्यूपाई की, अगेन वैन डर वाल भैया ने मदद की यहां पे, तो कंटेनर की वॉल्यूम माइनस इनसे जितनी जगह टोटल ऑक्यूपाइड हुई वो फाइंड किया NB। तो इस टर्म को बोला गया वॉल्यूम करेक्शन टर्म, इस टर्म को बोला गया वॉल्यूम करेक्शन टर्म। या तुम इसे ये भी बोल सकते हो, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस, कि एक रियल गैस ने टोटल कितनी जगह ऑक्यूपाई की। एक रियल गैस ने बच्चों टोटल कितनी जगह ऑक्यूपाई की। तो जरा समझो, यानी जो हमारी इक्वेशन थी PV = nRT, जहां पे हमें वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ गैस रखनी थी, तो अब गैस की वॉल्यूम हो जाएगी NB। तो ये वॉल्यूम करेक्शन भी कर दिया। तो अगर हम दोनों करेक्शन को अब कर दें एक साथ, दोनों करेक्शन को एक साथ कर दें, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी P + n² A / V² इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाइड बाय V - NB इज इक्वल टू nRT। This equation here is known as van der Waals equation for real gas। अब इस इक्वेशन को प्रॉपर A एंड B वैल्यू के साथ तुम रियल गैस पे अप्लाई कर सकते हो। इस इक्वेशन को प्रॉपर A एंड B वैल्यू के साथ रियल गैस पे अप्लाई कर सकते हो। यानी जो भी प्रॉब्लम आई वो किस लिए में आई? प्रेशर और वॉल्यूम। क्यों आई? प्रेशर में प्रॉब्लम आई क्योंकि गैसेस के बीच के फोर्स को हमने निग्लेक्ट किया था, वो हमेशा निग्लेक्टेबल नहीं है। वॉल्यूम में प्रॉब्लम आई क्योंकि हमने गैस के पार्टिकल के साइज को निग्लेक्ट कर दिया था, वो भी हमेशा निग्लेक्टेबल नहीं है। ए और बी क्या है? ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट है। ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू एक स्पेसिफिक गैस के लिए गैस के नेचर के अकॉर्डिंग फिक्स रहती है। तो ए और बी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी जाती है, या बाकी सारी बातें देकर न्यूमेरिकल में निकलवाते हैं, बट अगेन ऐसे लेंदी न्यूमेरिकल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो तो हम किससे करने वाले बच्चों? PV = nRT से ही सॉल्व करेंगे। ये सारा जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी के लिए है। इससे तुम्हें थ्योरी कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल आते हैं कि रियल गैस ऐसी है, रियल गैस वैसी है, उसके बारे में बताओ।
चलो यहां से वो वाला काम भी कर लें भाई, यूनिट निकाल लें बी की, जैसे ए की निकाली थी वैसे ही बी की यूनिट। चीजें ऐड माइनस तभी होती जब यूनिट सेम है, तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, एन की यूनिट हो गई मोल, बी, तो बी की यूनिट आ गई मीटर क्यूब बाय मोल। तो बी की डायमेंशन भी पूछी जाती है फिजिक्स में, एल क्यूब मोल इनवर्स, एल क्यूब मोल इनवर्स। सबको क्लियर? तो ये दो चीजें हमने समझी, वैंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड वैंडरवॉल कांस्टेंट बी। अब सोचो, अब इनका मतलब सोचते हैं ए और बी का, बी भी वैंडरवॉल कांस्टेंट, ए भी वैंडरवॉल कांस्टेंट। बी सोचो, बी यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। तो जरा सोचो, अगर मैं अलग अलग गैसेस की, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, अलग अलग गैसेस के सेम मोल सेम कंटेनर में रखूं, सेम प्रेशर पे रखूं, सेम टेम्परेचर पे रखूं, मतलब हर बात सेम है, सिर्फ गैसेस अलग अलग है। तो अब गैस का स्पेस की बात करें, हाइड्रोजन छोटी गैस है, कम जगह लेगी, हीलियम बड़ी गैस है, थोड़ी ज्यादा जगह लेगी, अमोनिया और बड़ी गैस है, थोड़ी और ज्यादा जगह लेगी, तो सबके लिए जो वॉल्यूम है वो तो अलग अलग आएगा। आइडियली तो हम सारी गैसेस को एक जैसा मानते हैं, बट एक्चुअल में हर गैस का साइज थोड़ा अलग अलग है। सबके लिए जो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी अलग अलग आएगी। छोटी गैस कम, बड़ी गैस थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगी, और बड़ी गैस लाओगे थोड़ी और ज्यादा जगह घेरेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी गैस के लिए ये टर्म बढ़ता जाएगा, बड़ी गैस ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, तो जितनी बड़ी गैस लूंगा उतना ज्यादा बी मिलेगा। तो बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस पार्टिकल का साइज। बी रिप्रेजेंट करता है, बी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बी रिप्रेजेंट करता है गैस पार्टिकल का साइज, गैस पार्टिकल का साइज। और इसकी वैल्यू भी निकालते हैं तो यह आता है 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गैस पार्टिकल। तो जितनी ज्यादा बड़ी गैस लोगे उतना ज्यादा बी आएगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे मान लो तुम्हें बी कंपेयर करना है अमोनिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, क्योंकि अमोनिया में ज्यादा एटम है तो अमोनिया ज्यादा बड़ी गैस होगी, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, तो अमोनिया का साइज बड़ा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा हाइड्रोजन से। बी वैल्यू हर एक गैस के लिए फिक्स है, लेकिन जब गैसेस का साइज अलग अलग होगा तो उनका बी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, उनका बी अलग अलग होगा। दूसरा कौन सा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है अपना ए। अब बात करते हैं ए क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय ए। देखो यहां पे सोचो, ए आया क्यों, ए आया क्यों, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए क्यों आया, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मान लो किसी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अलग अलग गैसेस को सेम कंटेनर में, अलग अलग गैसेस को सेम कंटेनर में सेम मोल सेम टेम्परेचर लेके भर दिया गया, प्रेशर बस बात करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उसको पीछे खींचा जाएगा। अट्रैक्शन क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है। अट्रैक्शन जितना पीछे खींचेगा, अट्रैक्शन जितना पीछे खींचेगा, रियल प्रेशर उतना घट जाएगा, रियल प्रेशर उतना घट जाएगा। ये जितना घटेगा, ये जितना घटेगा उतना बड़ा टर्म ऐड होगा। समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो गैस पीछे खिंच गई, गैस पीछे खिंची तो रियल प्रेशर कम हो गया, रियल प्रेशर कम हो गया तो हमें ये वाला टर्म बड़ा करना पड़ेगा। अब एन और वी तो सेम है, तो बड़ा किसको करना पड़ेगा, ए को। यानी अगर रियल प्रेशर कम हो गया तो ए की वैल्यू ज्यादा आई होगी। ए और बी दोनों एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है वैसे वैसे ए भी ज्यादा हो रहा है। तो ए इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस गैस में ज्यादा फोर्स है उस गैस का ए ज्यादा है, जिस गैस में फोर्स कम है उस गैस का ए कम है। तो हर अलग अलग गैस में फोर्स भी अलग अलग है, उनका साइज भी अलग है। ए कैसे कंपेयर करोगे, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम सीखोगे कि जो पोलर गैसेस है उनका ज्यादा होगा
अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ नॉन पोलर गैसेस। पोलर गैसेस में डाइपोल बन जाएंगे, पोलर गैस में प्लस माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो यहां पे डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है, यहां पे डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है। और यहां पे काम करता है नॉन पोलर गैसेस में वैन डर वाल्स फोर्स। नॉन पोलर गैस में जो फोर्स काम करता है वो वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। वैन डर वाल्स वीकेस्ट फोर्स होते हैं, 4 टाइप के फोर्सेस में वीकेस्ट, और डिपेंड किस पे करते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करते हैं गैस के सरफेस एरिया पे। तो ये मैंने लिख दिया, वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द गैस। पोलर में भी 2 केसेस आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पोलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं? तो ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे, जैसे अमोनिया H2O HF। अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू वो पोलर गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो अगर मान लो तुम्हें ए कंपेयर करना है अमोनिया, ठीक है, H2S या HCl का, और मान लो हाइड्रोजन का, ये पोलर H बॉन्डेड है तो इसका A ज्यादा होगा, ये पोलर है लेकिन H बॉन्डेड नहीं, कम होगा। हाइड्रोजन नॉन पोलर है तो उसका A सबसे कम होगा। चिंता मत करना, अगर तुम्हें अभी ये पोलर नॉन पोलर पहचानने में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, अभी इस बात की कोई चिंता मत करना, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो पोलर नॉन पोलर हलवा लगने लगेगा। तो अगर तुम्हें पोलर नॉन पोलर पहचानने में नहीं आ रहा है तो अभी बस इस बात को नोट कर लेना। अभी ये ए का कंपैरिजन सिखाऊंगा और थोड़ा बहुत वापस से केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा, तो ये वाली बातें एक बार जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो दोबारा से रिविजिट कर लेना। जिन्होंने आज तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है कभी भी, जिन्होंने पोलर नॉन पोलर वर्ड आज पहली बार सुन रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स पहली बार सुन रहे हैं, वो इस बात की कोई चिंता ना करें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद इस सेक्शन को एक बार फिर से देख लेना, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी क्या होते हैं ये भी हमें पता चल गया, और इनको कंपेयर कैसे करते हैं ये भी पता चल गया। बी को कंपेयर करेंगे हमेशा साइज से, बड़ी गैस ज्यादा बी, छोटी गैस कम बी, बी को हमेशा साइज से। ए को कंपेयर करेंगे पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर में साइज से कंपेयर करेंगे, पोलर में हाइड्रोजन बॉन्ड देख के कंपेयर करेंगे। तो पोलर में कंपेयर करने का तरीका अलग, नॉन पोलर में कंपेयर करने का तरीका अलग। और ये हो गई बच्चों हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो सबसे पहले तो हमें यही बात समझ लेनी थी, यही बात समझ लेनी थी कि हम कैसे गैस को, रियल गैस को समझते हैं, रियल गैस डेविएशन क्यों आता है, रियल गैस का डेविएशन क्यों आता है आइडियल बिहेवियर से। तो क्यों का आंसर है ये दोनों पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता है, साइज ऑफ गैस पार्टिकल जीरो नहीं होता है। किसमें दिक्कत आई फोर्स और साइज से? प्रेशर और वॉल्यूम में। मोल टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं, वो सही चल रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम को बारी बारी से करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद ये मिल गई अपने को, ये अपने को मिल गई आइडियल से रियल गैस इक्वेशन, आइडियल से रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल से रियल गैस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में जो ए और बी हैं वो वैन डर वाल्स कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू गैस टू गैस नेचर पे चेंज होती है, और उनका मतलब क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो समझा। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ए और बी की, ए और बी की सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं भाई, बहुत बच्चे गलत करते हैं। पहले इसका मतलब समझो। क्यों पढ़ते हैं? इस बात को मेजर करने के लिए
अब देखो आइडियल तो सब एक जैसी है, बट रियल गैस सब अलग अलग है। तो इस बात को मेजर करने के लिए कि कौन सी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट करेगी, ये बात समझने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझते हैं। दूसरी बात क्या समझो, दूसरी बात ये समझो कि अगर किसी गैस को कंप्रेस करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन? तो कंप्रेशन का मतलब जब हम किसी गैस पे दबाव लगाएंगे, जब हम किसी गैस पे प्रेशर लगाएंगे, तो उस गैस की वॉल्यूम घटेगी। तो कंप्रेस करने का मतलब हम उसको दबाना चाहते हैं, हम उस गैस को दबाना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, ये बात ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो जिन दो चीजों में प्रॉब्लम आई, इसको Z से दिखाते हैं, जिन दो चीजों में प्रॉब्लम आई, किसमें? प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम जिस भी गैस के लिए देखना चाहते हैं उस गैस को आइडियल से कंपेयर करते हैं कि भाई अगर आइडियल होता तो ऐसा मिलता, आइडियल नहीं है इसलिए ऐसा मिल रहा है, आइडियल नहीं है इसलिए ऐसा मिल रहा है। तो हम अपनी गैस को आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं, उन दो पैरामीटर को जिसमें प्रॉब्लम आई। तो यही हमें बता देगा कि Z बहुत ज्यादा तो वो भी डेविएशन ज्यादा, Z बहुत कम तो भी डेविएशन ज्यादा। ठीक है बात? और अगर हम आइडियल गैस को ही सोचें, यानी आइडियल गैस को ही आइडियल से कंपेयर करें, आइडियल गैस को ही आइडियल से कंपेयर करें तो कितना आएगा? 1। आइडियल गैस को आइडियल से कंपेयर करें तो कितना आएगा? 1। तो ये बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि हम किस रेफरेंस में मेजरमेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। किसी भी गैस का Z क्या है? उस गैस का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। इसी को तुम ऊपर जो गैस है वो रियल मानो या उस गैस को सोचो जिसको तुम देखना चाह रहे हो। नीचे आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की जगह एनआरटी भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस की जगह एनआरटी भी लिख सकते हैं। अभी समझोगे इस चीज को, अभी पहले समझो कि फॉर्मूला कैसे बनाया है, अभी पहले समझो कि फॉर्मूला कैसे बना है, फॉर्मूला कैसे आया पहले वो देखो। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब समझोगे तो फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाएगा बना कैसे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब एक गैस आइडियल बिहेवियर से कितना ज्यादा या कितना पीछे शिफ्ट हो रही है, ज्यादा पीछे दोनों तरफ शिफ्ट होगी। तो गैस और आइडियल का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मान लो गैस का प्रेशर वॉल्यूम उतना ही है जितना आइडियली आना चाहिए, तो रेशियो कितना आएगा? 1। रेशियो कितना आएगा? 1। सोच के देखो ना, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ही तो गलत आ रही है। तो अगर जिस गैस के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसका प्रेशर वॉल्यूम उतना ही आया जितना आइडियल का आना था, तो कितना आ गया? 1। तो आइडियल सिचुएशन में Z कितना आएगा? 1 आएगा भाई। आइडियल सिचुएशन में Z कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये 1 नहीं आया तो या तो PV ज्यादा आ गया तो भी डेविएशन रियल बिहेवियर, या PV कम आ गया तो भी डेविएशन रियल बिहेवियर। यानी रियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होगी। या हम ये भी कह सकते हैं Z की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब गैस कैसी है? रियल गैस। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1, और अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है तो गैस कैसी होगी? रियल गैस। कैसी हुई गैस? रियल गैस। तो ये बात जब समझ में आई तो दोनों केस में हम मेजर कर रहे हैं, 1 से बहुत ज्यादा हो गया यानी डेविएशन ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत कम हो गया डेविएशन नीचे की तरफ बहुत ज्यादा है। दोनों केस में डेविएशन है। तो 1 बन गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि हमारी रियल गैस कितना दूर है आइडियल बिहेवियर से, कितना दूर है आइडियल बिहेवियर से। जैसे एक बच्चा पढ़ना बच्चे का आइडियल बिहेवियर है। अब वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो बच्चा अपनी पढ़ाई से कितना दूर है, इसको बोल देंगे उसका डेविएशन। देखो दो पार्ट कर लेते हैं अपने यूनिवर्स। सपोज ये यूनिवर्स है, ये क्या है? यूनिवर्स। गैस इनफाइनाइट में फैली हुई है। इस यूनिवर्स में हमारी आइडियल गैस
जिन बच्चों को यहां पे डॉट नहीं दिख रहे, दिखने भी नहीं चाहिए, जिन बच्चों को यहां पे डॉट नहीं दिख रहे, दिखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस पार्टिकल छोटे होते हैं, निग्लेजिबल साइज, और रियल गैस ये है, ये हमारी रियल गैस है जो अभी इनफाइनाइट में फैली हुई है। दोनों गैसेस अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फैली हुई है, रियल गैस, आइडियल गैस। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों पे प्रेशर लगाना शुरू किया, दोनों पे प्रेशर लगाना शुरू किया, दोनों पे प्रेशर लगाना शुरू किया, दबाना शुरू किया। अभी प्रेशर कितना था, 0, अभी फैली हुई थी जितना फैल सकती, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई थी। प्रेशर लगाना शुरू किया, पार्टिकल ने पास आना शुरू किया, यानी क्या होना स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। क्या होना शुरू हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। पार्टिकल ने पास आना शुरू किया, पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, पार्टिकल के बीच में आइडियल सिचुएशन में कोई भी फोर्स नहीं है। यानी जब मैं दो पार्टिकल को पास लाना चाहता हूं, वो एक दूसरे से जान पहचान ही नहीं है, जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो अगर मैं उन्हें साथ एक सीट पे, एक बेंच पे बिठाना चाहता हूं, ना उनको इस बात से खुशी है, ना उनको इस बात से कोई गम है। दो बच्चे मैंने पकड़े जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, जो दुनिया में किसी को नहीं जानते, अननोन, उनको मैंने कहा जाके उस एक बेंच पे चिपक के बैठ जाओ। उन्हें ना इस बात की खुशी है, ना इस बात को कोई गम है, क्योंकि ना उन्हें एक दूसरे से कोई प्यार मोहब्बत है, ना एक दूसरे से कोई दुश्मनी है। तो वो चुपचाप जाके जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे। यानी यहां पे आइडियल सिनेरियो में कंप्रेशन करते समय ना ही कोई सपोर्ट मिलता है और ना ही कोई अपोजिशन मिलता है, कोई मतलब ही नहीं है आइडियल। तो आइडियल को कोई मतलब ही नहीं है, ना सपोर्ट देंगे ना अपोज करेंगे। लेकिन रियल गैस में क्या है, देखो अभी तक हम सिर्फ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बोल रहे थे, फोर्स मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी। दो पार्टिकल पास भी आना चाहते हैं, दूर भी जाना चाहते हैं। तो जब मैं यहां पे दबाना चाहूंगा, जब मैं यहां पे दबाना चाहूंगा, इन दो पार्टिकल को देखो, इन दो पार्टिकल को देखो, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, इनके बीच में प्यार मोहब्बत हुआ, और मैंने कहा जाके साथ बैठ जाओ, खुशी खुशी भागते भागते जाएंगे और पास आना चाहेंगे, तो या तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, या तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा सपोर्ट? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इस बात को समझ जाओगे तो आगे का डिस्कशन समझ में आ जाएगा। तो अगर दोनों पार्टिकल में प्यार मोहब्बत है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब वहां पे हमें सपोर्ट मिलेगा, वहां पे हमें अट्रैक्शन मिलेगा। या वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। उनके बीच में दुश्मनी 36 का आंकड़ा था और फिर मैंने कहा जाके बैठो साथ, उल्टा हमें ही पीट देंगे, है ना? उल्टा क्या करेंगे? हमें ही पीट देंगे कि भाई हम तो दूर दूर रहना चाहते हैं, तो वो हमें ही पीट देंगे। यानी यहां पे हमें मिलेगा रिपल्शन, यहां पे हमें क्या मिलेगा? रिपल्शन। तो आइडियल गैस में तो ना ही सपोर्ट है ना ही अपोजिशन। एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो, ना ही सपोर्ट है ना ही अपोजिशन है। रियल गैस में अगर अट्रैक्शन भारी पड़ा, रियल गैस में अगर अट्रैक्शन भारी पड़ा तो सपोर्ट मिल जाएगा, यानी पार्टिकल पास आ जाएंगे, और अगर रिपल्शन भारी पड़ा तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो पास आने में आनाकानी करेंगे, पास आने में आनाकानी करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से मना करेंगे कि नहीं हमें पास नहीं आना यार, हमें दूरी, हम दूर ही अच्छे, हम दूर ही अच्छे। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक केस समझाऊंगा, दूसरा केस तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक केस समझाऊंगा, दूसरा केस समझ में आ जाएगा। Z मान लो एक गैस का 1 से ज्यादा है, रियल गैस का Z 1 से बराबर नहीं होगा, तो मैंने एक केस ले लिया जहां पे रियल गैस का Z 1 से ज्यादा है, जहां पे रियल गैस का Z 1 से ज्यादा है। गुड इवनिंग इंजीनियर साहब, कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो यानी कि जिस भी गैस की मैं बात कर रहा हूं
उस गैस का प्रेशर वॉल्यूम आइडियल की कंपैरिजन में एक से ज्यादा होगा। जिस गैस की मैं बात कर रहा हूं उस गैस का प्रेशर वॉल्यूम आइडियल के कंपैरिजन में एक से ज्यादा होगा। हां सर ये बात तो सही है। जरा सोचो इस इक्वेशन का मतलब, सोचो क्या मतलब है इस इक्वेशन का। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गैस का प्रेशर वॉल्यूम आइडियल के प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। गैस का प्रेशर वॉल्यूम आइडियल के प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, है ना। अगर मैं दोनों गैस के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों गैस को सेम दबाऊं, मान लो मैं 5 न्यूटन के फोर्स से दोनों को दबा रहा हूं, तो प्रेशर मैंने सेम लगाया, प्रेशर कट गया, तो उस केस में जो हमारी रियल गैस है उसकी वॉल्यूम ज्यादा मिली आइडियल से। आप समझते हैं इस बात को, उसकी वॉल्यूम ज्यादा मिली आइडियल से। या इसको तुम ऐसे ना समझो, समझा तो इससे भी सकते हैं, वॉल्यूम और कंप्रेशन उल्टा होता है, बट प्रेशर से समझ लो ज्यादा इजी समझ में आएगा। अगर मुझे दोनों गैस को सेम वॉल्यूम पे लाना है, अगर मुझे दोनों गैस को सेम वॉल्यूम पे लाना, दोनों तो ऐसा समझ सकते हैं या तो प्रेशर सेम कर लो या वॉल्यूम, वॉल्यूम कट जाएगा, रियल गैस पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा आइडियल से। सोच के देखो, रियल सिनेरियो में दो बच्चों को पास बैठाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, रियल सिनेरियो में दो बच्चों को पास बैठाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट मिला अपोज मिला। अगर मुझे ज्यादा दबाना पड़ा तो सपोर्ट मिला अपोज मिला। मतलब यहां तो मैंने प्यार से बोला कि जाके साथ बैठ जाओ, बैठ गए, यहां पे कान के नीचे दो लगाने भी पड़े कि चुपचाप अपने पुराने झगड़े भूलो और साथ बैठो। तो यहां पे हमें एफर्ट लगाना पड़ा क्योंकि उनके बीच में क्या था, रिपल्शन, उनके बीच में क्या था, रिपल्शन। तो ये फैक्टर हमें दिखाता है कि सबसे पहली बात, जो रिपल्शन है, जो उनके बीच में दुश्मनी है, जो झगड़ा मोहब्बत झगड़ा चल रहा है, वो ज्यादा डोमिनेंट है, वो ज्यादा डोमिनेंट है, जो रिपल्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट है। दूसरी बात क्या मिली, रिपल्शन अगर डोमिनेंट है यानी गैस को दबाना मुश्किल है, गैस को दबाना मुश्किल है, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी, गैस को दबा पाना मुश्किल है, यानी गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है। किसके कंपैरिजन में, किससे कंपेयर करते समय, आइडियल गैस। आइडियल गैस आसानी से दब गई, रियल गैस आसानी से नहीं दबी, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है। इन दो बातों को बहुत अच्छे से इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हो कि रियल गैस में या तो पार्टिकल सपोर्ट करेंगे अपोज करेंगे, आइडियल में ना सपोर्ट ना अपोज, कुछ नहीं करेंगे। और यहां से तुम्हारे लिए काम की बात है, जो बहुत सारे बच्चे मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं। केस हमने क्या लिया था, केस हमने क्या लिया था, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा, Z की वैल्यू आइडियल गैस से ज्यादा, Z ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम। ध्यान से देखो, Z ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम, यानी कि क्योंकि बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना सर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही तो कंप्रेसिबिलिटी, नहीं बच्चा नहीं, ना मुन्ना ना। बहुत बच्चे सोचते हैं सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही तो कंप्रेसिबिलिटी, नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्यों नहीं है, ये मेजरमेंट है कंप्रेसिबिलिटी का, वो भी रेसिप्रोकल में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मेजरमेंट है कंप्रेसिबिलिटी का, वो भी रेसिप्रोकल में। जिसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, यानी वो आइडियल बिहेवियर से लो की साइड में डेविएट कर रही है, आइडियल बिहेवियर से लो डायरेक्शन में, कम कंप्रेसिबिलिटी में डेविएट कर रही है, आइडियल बिहेवियर से लो प्रेशर या लो कंप्रेसिबिलिटी रीजन में डेविएट कर रही है। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट, दूसरा केस हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया मतलब गैस को कंप्रेस करना आसान हो जाएगा।
तो Z बराबर 1 आइडियल, Z ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम, Z कम कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा. फैक्टर एंड कंप्रेसिबिलिटी बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बोथ हैव रिवर्स रिलेशन, दोनों का रिलेशन उल्टा है. तो ये बहुत काम की बात है भाई, बहुत काम की बात है. देखो पहले इस ग्राफ को आप समझ लो. तो अलग अलग गैसेस के लिए ग्राफ बनाए गए. Z बराबर 1 दिखा रहा है आइडियल गैस, Z बराबर 1 दिखा रहा है आइडियल गैस. अगर Z 1 से कम है, Z 1 से कम है, इसका मतलब डेविएशन ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी ला रहा है, डेविएशन ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी ला रहा है. इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है, हमें सपोर्ट मिल रहा है ना. कंप्रेशन ज्यादा कब होगा? जब सपोर्ट मिलेगा, आसानी से खिसक जाएंगे. दो बच्चों में प्यार मोहब्बत, हमने बोला भी नहीं, सिर्फ आंखों से इशारा किया, वो बेंच खाली है, भाग के बैठ गए, भाग के बैठ गए. लेकिन अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी इससे ऊपर जब ग्राफ गया, इसका मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, फैक्टर ज्यादा है. इसका मतलब डोमिनेंट क्या कर रहा है? डोमिनेट क्या कर रहा है? रिपल्शन के फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं. बोलने के बाद भी जाके नहीं बैठ रहा है, बोलने के बाद भी जाके नहीं बैठ रहे हैं. इसका मतलब रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं. देख सकते हो गैस के प्रेशर पे अलग अलग काम हो रहा है. इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं. जैसे देखो एक गैस है बहुत दूर, बहुत दूर, इतनी दूर है कि अभी तुम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे पास आ जाएगी, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे पास आ जाए. लेकिन जब तुम दबाते गए दबाते गए दबाते गए, सोच के देखो एक फोम है, स्पंज है, उस स्पंज को तुमने दबाया, तो जब तक वो लो प्रेशर पे था, जब तक तुमने प्रेशर लगाया नहीं था, उसको कंप्रेस करना आसान है. एक स्पंज है जिसको तुमने दबाया, और जब उस स्पंज को तुमने दबाया तो वहां पे प्रेशर नहीं था, अभी वो रिलैक्स था, तो उसको दबा पाना आसान हो था. लेकिन जब तुमने उसको पूरा दबा रखा, उसको पूरा कंप्रेस कर रखा है, अब तुम उसको और ज्यादा दबाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस कम है. तो जब तक तुमने प्रेशर नहीं लगाया था, प्रेशर लो था, दबाना आसान था. लो प्रेशर में दबाना आसान है. लेकिन जब तुम पहले से ज्यादा प्रेशर लगा चुके हो, पहले से ज्यादा प्रेशर लगा चुके हो, दबाना मुश्किल हो गया. कुछ बच्चे यहां पे गलत क्या सोचते हैं, सर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब तो ज्यादा दबा सकते हैं, कम प्रेशर लगाएंगे तो कम दबा सकते हैं. बिल्कुल सही सोचते हैं. सर फिर तो ये गलत आ रहा है, ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं तो कम आ रहा है, कम प्रेशर पे ज्यादा आ रहा है. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गैस पे ऑलरेडी कितना प्रेशर लग चुका है, अब हम कितना लगाने वाले. अभी अगर मैंने गैस पे कोई प्रेशर नहीं लगा हुआ था, गैस रिलैक्स थी, तो थोड़ा सा भी प्रेशर लगाऊंगा तो दब जाएगी. तो जब गैस पे ऑलरेडी कोई प्रेशर, ये जो प्रेशर है ये गैस का ऑलरेडी प्रेशर है, कितना लगा हुआ है. अब सोचो आगे की कहानी, इतना प्रेशर लगा हुआ है, फिर आगे की कहानी सोचो. ये मत सोचो कि ये प्रेशर लगाया गया, ये मत सोचो कि गैस पे 200 लगाया तो क्या हुआ, 800 लगाया तो क्या हुआ. नहीं, 200 लगा हुआ है, अब 0.1 लगाऊंगा तो क्या होगा. 800 लगा हुआ है पहले से, अब 0.1 लगाऊंगा तो क्या होगा. तो तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ जाएगा. अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो डायग्राम में कल जाके तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कल पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे डायग्राम में. तो बहुत ध्यान से सुन लो, 200 का प्रेशर लगा हुआ है, 0.1 लगाऊंगा तो क्या होगा. 400 का प्रेशर लगा हुआ है, 0.1 लगाऊंगा तो क्या होगा. 600 800 का प्रेशर लगा हुआ है, 0.1 लगाऊंगा तो क्या होगा. गैस पे तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं लगा है, थोड़ा सा भी लगाओगे दब जाएगी. अब दबाना मुश्किल होगा, अब और ज्यादा दबाना मुश्किल होगा क्योंकि दब चुकी है पहले से. और ज्यादा दबा पाना अब और मुश्किल होगा, ऐसा तो ही मिला दोगे, है ना. तो जैसे जैसे तुम गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर लग चुका होता है, उसका कंप्रेशन, उसका फर्दर कंप्रेशन, उसको और ज्यादा दबा पाना मुश्किल होता जाता है. इसीलिए पहले हमें ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में मिलता है ज्यादातर गैसेस के लिए, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है. इसी बात को बच्चों हम लोग अभी समझेंगे मैथमेटिकली. यही चीज जो मैंने तुम्हें लॉजिकली समझाई, इसी बात को मैथमेटिकली समझेंगे. स्पंज का उदाहरण ले लो.
स्पंज का उदाहरण ले लो कि जब तुम स्पंज को दबाते हो तो क्या होता है। रसगुल्ला ले लो, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें जिनका तुम उदाहरण ले सकते हो, अच्छी अच्छी चीजों का। कुछ उदाहरण बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं तुम्हारे लिए, कुछ उदाहरण कम इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो जिस भी चीज को तुम्हें दबा के एग्जाम्पल सोचना हो सोच सकते हो, ठीक है। चलो देखो 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 देखो, सबसे पहले Z1 से ज्यादा, Z1 से कम, दो केसेस हैं डेविएशन के, दो केसेस हैं डेविएशन के। Z1 से ज्यादा मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम, Z1 से कम मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि रिपल्शन के फोर्स भारी पड़ गए। कंप्रेस करना मुश्किल क्यों? क्योंकि सॉफ्ट नहीं है कंप्रेशन। कंप्रेस करना आसान क्यों है? क्योंकि सॉफ्ट है, अट्रैक्टिव फोर्स भारी पड़ गए। रिपल्शन, अट्रैक्शन का मतलब ए होता है, तो अट्रैक्शन भारी पड़ेगा तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अट्रैक्शन भारी पड़ेगा तो ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ए ही तो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अट्रैक्शन कम है, रिपल्शन ज्यादा, तो अट्रैक्शन अपने आप कम। अट्रैक्शन कम है तो ए की वैल्यू भी कम होगी, अट्रैक्शन कम है तो ए की वैल्यू भी कम होगी। तो जब गैस ऊपर चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जब गैस नीचे रहती तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि रिपल्शन फोर्स वाली कंडीशन, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि रिपल्शन के फोर्स वाली कंडीशन, नेगेटिव डेविएशन यानी कि अट्रैक्शन के फोर्स वाली कंडीशन। डेविएशन दोनों है, दो अलग अलग डायरेक्शन के डेविएशन को दो अलग अलग साइन देती है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। अब देखो बच्चों, केस समझते हैं 01। अगर कोई गैस बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे है, तो क्या होगा? जैसा भी बताया था, देखो तुम्हें पहले से दिमाग में आना चाहिए, गैस पे प्रेशर नहीं लगा है, गैस पे प्रेशर नहीं लगा, गैस फैली हुई है, गैस फैली हुई है, अभी तुमने दबाना शुरू नहीं किया। एक रसगुल्ला है, उस पर अभी तुमने कुछ नहीं किया, दूर रखा है, उठा के जाके हल्का सा भी दबाओगे दब जाएगा, हल्का सा भी दबाओगे दब जाएगा, नहीं दब जाएगा। यानी यहां पे कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, यहां पे कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, Z की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। इस बात को लॉजिकली अभी हमने समझा है कि Z वैल्यू यहां पे 1 से छोटी आनी चाहिए। लॉजिक कह रहा है Z वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। समझ में आई बात? लॉजिक क्यों कह रहा है? अगर तुम्हारी गैस पे अभी बहुत कम प्रेशर है, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, तो दबा पाना आसान है, दबा पाना आसान है, पास ला पाना आसान है। दबाना आसान है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होगा तभी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। अब सोचो, प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब गैस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होगी। गैस अभी बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम में फैली हुई है, बड़े से कंटेनर में होगी, तभी तो प्रेशर कम है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो जो छोटा सा टर्म बी है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जो छोटा सा टर्म बी है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। बस ये तुम्हें हर बार समझ जाना कि किसको निग्लेक्ट कर सकते हो, किसको निग्लेक्ट कर सकते हो, इस बात पे पहुंचना है। तो हमारी जो इक्वेशन है P प्लस एन स्क्वायर ए तो निग्लेक्ट नहीं होगा, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, रियल गैस इक्वेशन। तो केस 1 में ये निग्लेक्ट हो जाएगा। सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल गैस का पूरा सेक्शन, हर एक बात आपस में जुड़ी है तो हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी निग्लेक्ट हो गया भाई, यहां पे ए भी छोटा है, पी भी छोटा है, पी छोटा है, ए भी छोटा है, तो ए निग्लेक्ट नहीं होगा। तो इक्वेशन देखो क्या बन गई, पीवी इज इक्वल टू, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर ए, वी से वी स्क्वायर का स्क्वायर चला गया वी, मैंने इस पूरे टर्म को v से मल्टीप्लाई किया, उधर भेज दिया, v और v स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से v कट गया, बचा क्या v, नीचे क्या बचा वॉल्यूम। तो ये बन गई तुम्हारी वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अगर गैस का प्रेशर बहुत कम है
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बन गई वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन, अगर दोनों तरफ में इस पूरी इक्वेशन को एनआरटी से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं? एनआरटी से। पीवी बाय एनआरटी बन जाएगा जेड, पीवी बाय एनआरटी बन जाएगा जेड, एनआरटी बाय एनआरटी बन जाएगा 1, एनआरटी बाय एनआरटी बन गया 1 माइनस एन से एन स्क्वायर का स्क्वायर गया, एन ए डिवाइडेड बाय वी आर टी, एन ए डिवाइडेड बाय वी आर टी, ये बन गया जेड। कई बार ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये एक्सप्रेशन कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि लो प्रेशर पे गैस का जेड क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिए, एक जगह ये लिखा, एक जगह 1+ लिखा, एक जगह कुछ और लिखा, एक जगह कुछ और लिखा है। तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली पूछ सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग कंडीशन पे। और देखो कमाल की बात, 1 माइनस समथिंग, ये समथिंग तो पॉजिटिव ही हमेशा, सारे टर्म पॉजिटिव है यहां पे, 1 में से घट के आ रहा है। लॉजिकली सोचा था, मैथमेटिकली भी आ रहा है, जो लॉजिकली सोचा था मैथमेटिकली भी आ रहा था। इसीलिए ज्यादातर गैसेस के ग्राफ में लो प्रेशर रीजन पे Z1 से कम है, लो प्रेशर रीजन पे Z1 से कम है। हाई प्रेशर का देखते हैं, हाई प्रेशर का देखते हैं। हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा, तो अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस बहुत बड़े टर्म के रिस्पेक्ट में ये टर्म तो छोटा होगा, है ना? करेक्शन टर्म ज्यादा बड़े नहीं होते। तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम। तो हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे केस 3 भी चलेगा साथ में पैरेलल, क्योंकि दोनों में निग्लेक्शन सेम होता है। अगर हम बात करें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में याद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 kT। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। पार्टिकल बहुत फास्ट चल रहे होंगे। सोच के देखो, तुम बाइक पे 10 की रफ्तार में जा रहे हो, बाइक पे 10 की रफ्तार में जा रहे हो, पीछे से मम्मी ने आवाज लगाया, अरे राहुल कहां जा रहे हो, सुनो। तो तुम एक बार को बाइक वहीं पे रोक दोगे, थोड़ा सा चिल्ला के मम्मी ने आवाज लगाई हाथ में चप्पल लेके, तो तुम्हारी बाइक वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, जम जाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वही तुम 120 150 की स्पीड से जा रहे हो, मम्मी ने आवाज भी लगाई, अरे राहुल कहां जा रहे हो, तो राहुल का राह निकलेगा, तब तक तुम चले गए। राहुल का राह भी नहीं होगा, पूरा फुल रह जाएगा, तब तक तुम निकल के भाग लिए, तब तक तुम आगे बढ़ गए, तुम बाद में कह सकते हो मैंने सुना ही नहीं। तो अगर बहुत तेज जा रहे हो तो तुम्हारे जो पीछे कोई खींच रहा है, तुम्हें आवाज लगा रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट नहीं आ पाएगा। जब तुम बहुत तेज स्पीड से जा रहे हो तो अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आ पाएगा, यानी इस कंडीशन में भी हम ए को क्या कर लेंगे? निग्लेक्ट कर लेंगे। इसीलिए सेकंड और थर्ड केस एक साथ लिख रहा हूं मैं, सेकंड और थर्ड केस एक साथ लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों में सेम चीज निग्लेक्ट हो रही है। ए वजह अलग अलग है, यहां पे ए निग्लेक्ट हुआ क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, पार्टिकल धीरे भी है तो भी ए निग्लेक्ट होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। यहां पे ए निग्लेक्ट हुआ क्योंकि स्पीड ज्यादा है। दोनों जगह निग्लेक्ट होने की वजह अलग अलग है, दोनों जगह निग्लेक्ट होने की वजह अलग अलग है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पे बच्चा लोग तुम लोग क्या निग्लेक्ट करोगे? यहां पे निग्लेक्ट होगा ये ए वाला टर्म, ए वाला टर्म निग्लेक्ट हो सकता है। तो इक्वेशन बन जाएगी पी वी बराबर पी एन बी, पंजाब नेशनल बैंक, ये चला गया उधर, एन आर टी प्लस पी, ब्रेकेट खुलेगा तो पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पी एन बी माइनस उधर जाके प्लस बन गया, पी एन बी, ऐसे ही लिख लेते हैं, पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गई वैन डर वाल इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म, ये आ गई वैन डर वाल इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म। और अगर तुम इस पूरी इक्वेशन को पिछली बार की तरह एनआरटी से डिवाइड कर दो, पीवी बाय एनआरटी बन जाता है जेड,
Z के दोनों फॉर्मूले काम करते हैं ना, पीवी बाय पीवी गैस, पीवी आइडियल, ये भी है और ये भी है, तो पीवी अपॉन एनआरटी भी क्या बन जाता है, पीवी अपॉन एनआरटी को भी कह सकते हो Z। Z बराबर एनआरटी अपॉन एनआरटी 1 प्लस N से N कट गया पीबी बाय आरटी, N से N कट गया, Z बराबर आ गया 1 प्लस पीबी बाय आरटी, 1 प्लस पीबी बाय आरटी, 1 प्लस पीबी बाय आरटी। तो जरा देखो Z भैया अपने आप एक से ज्यादा आ रहे हैं जैसा हमने सोचा था। इसीलिए जब किसी गैस का ग्राफ हम पढ़ रहे होते हैं, जब भी हम किसी गैस का ग्राफ देख रहे होते हैं, तो लो प्रेशर में वो ग्राफ नीचे है, प्रेशर बढ़ा, Z ऊपर जाने से सबके ग्राफ ऊपर की तरफ घूम रहे, लो प्रेशर में नीचे सबके ग्राफ ऊपर की तरफ घूम रहे, लो प्रेशर में नीचे सबके ग्राफ ऊपर की तरफ घूम रहे। और एक आखिरी केस और देख लें जो नीट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 और 3 को मिला के, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं ना भाई, जो हम रियल गैस पढ़ रहे हैं जिसपे हम आइडियल बिहेवियर को चिपकाते हैं, तो कब चिपका सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हमने प्रेशर को कम कर रखा है और टेम्परेचर को उसी टाइम पे ज्यादा भी कर रखा है, यानी बहुत बड़े से कंटेनर में थोड़ी सी गैस लेके गर्म कर दिया, बड़े से कंटेनर में थोड़ी सी गैस लेके गर्म कर दिया, तो लो प्रेशर की वजह से पिछली बार निगलेक्ट हुआ था बी, देखो पीछे लो प्रेशर की वजह से निगलेक्ट क्या हुआ था बी, और हाई टेम्परेचर की वजह से निगलेक्ट क्या होता है अट्रैक्शन। लो प्रेशर है, वॉल्यूम ज्यादा है तो बी निगलेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, दोनों ही निगलेक्ट हो गए, तो पीवी बराबर आ गया एनआरटी, पीवी बराबर लगभग एनआरटी निगलेक्ट करने के बाद, और Z का मान लगभग 1 के बराबर, यानी इस बार हमें अप्रोक्सीमेट आइडियल बिहेवियर मिल जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नीट में ज्यादा पूछा जाता है, 4 कंडीशन दे देंगे तुम्हें और बोलेंगे बच्चों बताओ इनमें से किस कंडीशन में गैस में आइडियल बिहेवियर मिल सकता है। कब मिलेगा, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो, प्रेशर काफी कम हो, यानी टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो, टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो। टेम्परेचर की वैल्यू हो सकता है 200 से ज्यादा हो, 300 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो, हर गैस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन टेम्परेचर की लिमिट एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा हो। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर मतलब एक लिमिट से ज्यादा, तो वो लिमिट की बात करें कि मिनिमम से मिनिमम कितना बढ़ाना यार, तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक रियल गैस अप्रोक्सीमेट आइडियल बिहेवियर शो कर पाए, लेकिन अकेला टेम्परेचर काफी नहीं है, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रेशर भी कम होना चाहिए। उस टेम्परेचर को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया सर, उसको कहा गया बॉयल का टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर। तो कई सारे टेम्परेचर आएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर किसी गैस के, अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा सर जैसे टेम्परेचर को नाम दिया गया है, क्या प्रेशर को भी कोई नाम दिया गया, नहीं, प्रेशर को कोई नाम नहीं दिया गया, प्रेशर को पढ़ते भी नहीं है। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जाओ और ऊपर जाके लो प्रेशर मेंटेन कर लो तो आइडियल बिहेवियर मिल जाएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर कुछ प्रेशर की रेंज होगी उसमें हमें आइडियल बिहेवियर मिल जाएगा, उस टेम्परेचर को कहा गया बॉयल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कहा गया बॉयल टेम्परेचर। जैसे ये वाला देखो N2 का ग्राफ देखो, ये थोड़ी देर तक आइडियल लाइन के ऊपर है, N2 का ग्राफ थोड़ी देर तक आइडियल लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये वाला जो N2 का ग्राफ बना है जिस भी टेम्परेचर पर बना है वो नाइट्रोजन के लिए बॉयल टेम्परेचर है।
यहां पे नाइट्रोजन का ग्राफ जिस टेम्परेचर पे बना है वो नाइट्रोजन के लिए बॉयल टेम्परेचर है, बाकी गैस नहीं हो रही, बाकी गैस आइडियल लाइन पे आ ही नहीं रही है। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हमेशा ऊपर रहती है, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस बहुत छोटी है, इनमें अट्रैक्शन आ ही नहीं पाता है, तो इनके लिए Z1 से ज्यादा ही रहता है, इनके लिए Z1 से ज्यादा ही रहता है, ये किसी भी जगह पे Z1 से कम नहीं आते। ABCD ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे ऑफलाइन में डाउट क्लियर ना हो, ठीक है। या तो तुम्हारे डाउट अगर अनरीजनेबल है, टॉपिक से भटक के हैं, तो इग्नोर में भी किया जाता हो, लेकिन अगर तुम्हारे डाउट टॉपिक से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउट इग्नोर हो। डाउट ही बच्चे को, डाउट ही एक स्टूडेंट को चीजें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बात करो मैनेजमेंट से, टीचर से भी बात करो डायरेक्टली, टीचर से डरने की कभी जरूरत नहीं, उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करो, कोई भी डाउट हो वो भी शेयर करो। फिर भी अगर टीचर से बात करके सोल्यूशन ना निकले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि वो जाके मैनेजमेंट से बात करें, क्योंकि ऐसे क्या होगा 6 महीने 7 महीने बाद तुम्हें लगेगा यार मैंने अपना साल खराब कर दिया, 6-7 महीने बाद तुम्हें लगेगा सर मैंने अपना साल खराब कर दिया। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज हमने रियल गैस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझा है। अब क्रिटिकल पैरामीटर, गैस का लिक्विफैक्शन, ये कुछ टॉपिक छोटे छोटे बचे इस चैप्टर में। यहां पे तुम्हें आइडियल गैस के क्वेश्चन और मिलेंगे अभी होमवर्क में। रियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक बार पढ़ो। हाँ, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि तुम्हें एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, तो रियल गैस वाला सेक्शन जितना भी है सब एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। पढ़ना, किसी बात में समझ में ना आए तो मुझे बता देना, हम उस सेक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रियल गैस वाला सेक्शन एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी है, हाँ, लेकिन जो जो सेक्शन पढ़ने वो मैं तुम्हें हर चैप्टर में बताता जाऊं। रियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ लो, जहां से ये शुरू है, व्हाई रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, काइनेटिक थ्योरी के बाद से जो शुरू है वो बातें पढ़ लो। तो मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।